मैं राशिद हाशमी एक ऐसे संस्कार में पला बढ़ा जिसने बचपन में संपुट भी लगाए हैं। शायद आप में से कई नहीं जानते होंगे संपुट लगाना क्या होता है। राकेश बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना भी ज्ञान नहीं कि त्रेता युग को सिल्वर स्क्रीन पर उतारना कैसे है, त्रेता युग के किरदारों को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाना कैसे है। शायद इन्हें रामानंद सागर जैसों से सीखने की ज़रूरत है। शायद डायलॉग डिलीवरी में ये जानने की ज़रूरत है कि इस हिंदुस्तान में प्रभु श्री राम को इमाम हिंद तक भी कहा गया है और दूसरे धर्म के भी जितने लोग हैं वो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हुए आज भी जैसे ही सिया राम का नाम आता है या सिया राम की छवि आती है तो नज़रें झुका लिया करते हैं, न कि ऊल जुलूल किस्म के डायलॉग देखने की ज़रा भी हरकत या हिमाकत कहीं पर हो पाती है। नमस्ते, मैं राशिद। आदि पुरुष शायद कईयों के लिए सबक है, लेकिन आपको लगता नहीं कि और भी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत थी? अरे इतनी रिसर्च तो कर ही लेते कि रामानंद सागर का रामायण तो देख लेते, प्रभु श्री राम के बारे में, दशरथ के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, जानकी माता के बारे में, जनकपुर के बारे में, अयोध्या के बारे में जान तो लेते। राशिद जी, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप अगर पुरुषोत्तम राम के आधार पर आप उस पर फिल्म बनाने जा रहे हैं और आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। आप और हम मिलकर जो है, आप याद कीजिए रामानंद सागर की जो रामायण की बात करें, आपने देखा है किस तरह से जो सड़कें सुनी हो जाती थी, कर्फ्यू लग जाता था जी। आप इस तरह की स्थिति कितना उस पर रिसर्च किया हुआ था और आपने ऐसी उलूल जुलूल फिल्म बनाई जिसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। बैन आदि पुरुष ट्विटर जो है ट्रेंड कर रहा है। इस तरह के आपने कम से कम रिसर्च तो इसको लेकर किया होता, क्योंकि जो पुरुषोत्तम राम की बात जहाँ तक किया जाए राशिद जी, तो इस तरह की बातें करना कतई स्वीकार नहीं कर सकता है समाज, हमारी संस्कृति स्वीकार नहीं कर सकती। आज जिस तरह से विरोध हो रहा है, भले ही जो है आप उसको ये कहें कि हम उसमें कुछ चेंजेज कर रहे हैं, डायलॉग हम कुछ बदल रहे हैं, लेकिन जो मजमून है वो तीर तो कमान से निकल गया। तीर कमान से निकल गया। और शायद राकेश और भी ज़्यादा रोशनी डालेंगे। जितना मैं रामायण के बारे में जानता हूँ, जितना त्रेता युग की जो रामायण, वाल्मीकि की रामायण या फिर प्रभु श्री राम के बारे में जितनी मुझे जानकारी है, उसके मुताबिक प्रभु श्री राम को उस युग में सिर्फ एक बार क्रोध आया था। शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं राशिद जानता हूं ये बात कि प्रभु श्री राम को सिर्फ एक बार क्रोध आया था। प्रभु श्री राम को इतना रावण पर भी क्रोध नहीं आया था जितना क्रोध जब समंदर ने रास्ता नहीं दिया था और फिर प्रभु श्री राम ने अपना धनुष बाण निकाला था और ये कहा था कि अब रास्ता देने के लिए समंदर में तीर तो चला देना पड़ेगा। और ऐसे थे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और उन्हें अगर डोले शोले और सिक्स पैक में दिखा रहे हैं तो ये भी एक तरीके से सनातन का अपमान है। यही सनातन का अपमान है राशिद जी। आप इस तरह के जो आस्था पर चोट नहीं कर सकते। और पुरुषोत्तम राम की जो छवि है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके दिल में जो बातें हैं वो अलग है। जो और इस तरह से आप फिल्म बना रहे हैं तो आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि सेंसर बोर्ड की भी आंखें खुलनी चाहिए। देखिए, वही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सेंसर बोर्ड ने आखिरकार इस तरह की फिल्म को किस तरह से इजाजत दी। अब सवाल जो है सेंसर बोर्ड पर खड़ा हो रहा है और इसको लेकर आप देखिए नेपाल में विरोध होना, आप देश में तो बहुत बड़ी बात है कि नेपाल ने कहा कि हिंदी फिल्म हम रिलीज ही नहीं करेंगे। तो आप ये बड़ा सवाल है। और आपने देखे कि पीएमओ को टैग किया जा रहा है, तो ये आस्था पर सीधे तौर पर चोट है और उनको सुरक्षा तक दी जा रही है। तो ये ऐसी फिल्म आप पैसा कमाने के लिए आप जो है किसी के जो मनोभावना से खेलना, उसकी संस्कृति से खेलना, ये उचित कतई नहीं कह सकता। और ये एक तरह से सनातन परंपरा पर हमले की सीरियल किलिंग है। मैं सीरियल किलिंग क्यों कर रहा हूँ समझिएगा आप। OTT पर एक वेब सीरीज़ आई जिसका नाम तांडव था, उसमें शिव जी का मजाक उड़ाया गया। आमिर खान की फिल्म PK जिसमें शिव जी का मजाक उड़ाया गया। आदि पुरुष में ऐसे डायलॉग लिखे गए कि लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं जितने भी किरदार हैं उनके। और एक ही धर्म का अपमान क्यों, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या धर्म के खिलाफ षड्यंत्र है? सोचिएगा। नमस्ते।